सभी सीनियर सिटीजन्स का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं 24/7 केयर फाउंडेशन और मेदांता हॉस्पिटल की ओर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन आप सभी सीनियर सिटीजन्स के लिए तरह-तरह के वेबिनार लेकर आती रहती है। और इस बार भी हम आपके लिए केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी टॉपिक के ऊपर वेबिनार लेकर आए हैं। इस वेबिनार में जो हमारे कोलैबोरेटिव पार्टनर हैं वो मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम है और आज के जो हमारे स्पीकर हैं दैट इज डॉक्टर एमआर मजुमदार। शी इज कंसल्टेंट ऑफ कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट। तो मैं डॉक्टर मजुमदार का भी बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ 24/7 केयर फाउंडेशन का और उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो इस वेबिनार को प्रोसीड करें। थैंक यू सो मच। Good afternoon. Am I audible to everyone? Yes, ma'am, you are audible. Yeah, hi. So, आप सभी का स्वागत है and namaste. I would like to thank the 20.7 organization for organizing this and dear Amit Bhagat ji, जिन्होंने हमें help किया है to get in touch with all of you. So, without wasting more time, let me just begin. Okay? सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली है केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज इन द जीरियाट्रिक एज ग्रुप। ठीक है, जो WHO डिफाइन करता है जीरियाट्रिक मेडिसिन, वो डिफाइन करते हैं एनीवन हु इज अबव द एज ऑफ 65 इयर्स। ठीक है, जो मेडिसिन व्हिच डील्स विद पीपल ट्रीटिंग पीपल हु आर अबव 65 इयर्स ऑफ एज। ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी सी कि अप टू 70, 75, 80 तक ज्यादातर इश्यूज नहीं आते हैं। ओके, सो दैट इज हाउ इट इज डिफाइंड। आफ्टर दैट एज यूजुअली बहुत सारे ऐसे चीजें हो जाती है कॉम्प्लिकेशंस हेल्थ रिलेटेड, जिससे हम लोग जीरियाट्रिक सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है, सो जो 2020 में एक स्टडी हुआ था WHO का, जहां पे देखा गया था कि 60 इयर्स के अबव लोग आउटनंबर कर रहे हैं 5 साल के बच्चों को ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड इन बाय 2030 1 in 6 people are going to be the geriatric over the age of 60 years, means in the geriatric age group. That's the reason कि जो हमारे यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली है, उन्होंने डिक्लेयर किया था 2021 से 2030 तक as the decade of healthy aging, and hence talking about health conditions in the geriatric age group is very very important. ठीक है, so अब as we know there are many conditions जो ऐसे आ जाते हैं which are basically more common during this time. Okay, जैसे hearing loss हो जाती है once we cross around 60-70 years of age, हमारे cataracts के issues आ जाते हैं, refractive errors आ जाते हैं, osteoarthritis हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है, COPD का प्रॉब्लम आता है, डिमेंशिया का प्रॉब्लम आता है, डिप्रेशन का प्रॉब्लम आता है। These are just a few very small like number of diseases that I have mentioned. Okay, and having a healthy lifestyle from the very beginning, good diet, exercise, खाने में परहेज, कंट्रोल और अच्छा खाना खाना बहुत ही जरूरी है to control all of this. ठीक है, मैं अगर आपको एक रीसेंट स्टडी बोलूं तो एज पर द 2021 का जो सेंसस है इंडिया में, ठीक है, देयर आर 138 मिलियन एल्डरली पीपल, जिसमें 67 मिलियन मेल्स है एंड 71 मिलियन फीमेल्स है, एंड दिस नंबर इज गोना बी increasing to about 56 million more by 2031. ठीक है, जो जीरियाट्रिक एज ग्रुप है उसमें हम लोग देखते हैं कि इन इंडिया स्पेशली, ठीक है, बहुत सारे कंडीशंस है लाइक पॉवर्टी हो गया, एजिंग टिश्यूज हो गए, इनएडिक्वेट डाइट हो गया, पुअर सैनिटेशन हो गया, बुरा डेंटेशन मींस खराब दांतों का खराब हो जाना, एंड क्रोनिक डिजीजेस की वजह से जो इंडिया में जो जीरियाट्रिक एज ग्रुप है उसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो जाती है। ठीक है, am I audible? सब सुन पा रहे हैं मुझे? Can everyone hear me? Yes, ma'am, you are audible. That's great. Thank you so much. So today, since we do not have much time, मैं 5 से 6 बहुत important चीजों में गौर करूंगी। ठीक है,
जो आप भी सुन लीजिएगा, जो बहुत वेरी वेरी फ्यू फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, बस 5 से 6 चीजें। आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम, बस 5-6 चीजें मैं बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहले से शुरू करते हैं, ठीक है। एज हमारा एज प्रोग्रेस करता है, हमारे दांत खराब होने शुरू होते हैं, डेंटल एट्रिशन हो जाता है, डिके हो जाता है, ठीक है। दैट इज बिकॉज ऑफ मिनरल डिप्लीशन एंड बोन रिजॉर्प्शन, ठीक है। तो क्या होता है, ठीक से हमको च्यू करना डिफिकल्ट हो जाता है, जबड़ों में दर्द हो जाता है, दांत हिलना शुरू होता है, ठीक है ना। और सिंस वी कैन नॉट च्यू प्रॉपर्ली, हमारा सलाइवा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, एंजाइम होता है, जिसको हम लोग टाइलिन बोलते हैं। जब ये टाइलिन ठीक से हमको खाने में ऐड नहीं होता है और हम वो खाना स्वॉलो करते हैं, तो हमें वैसे भी इंसुलिन लेवल्स में इश्यूज आते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं, ठीक है, which again goes causes elevated blood glucose levels leading to diabetes. सो अपने दांतों का ख्याल रखना, एंड डेंटल रिहेबिलिटेशन इन पीडियाट्रिक पेशेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट हमारा न्यूट्रिशन अच्छा करने के लिए, ठीक है। सो अगर किसी को दांतों का प्रॉब्लम है, प्लीज गो अहेड, सी अ गुड डेंटल सर्जन, और अच्छे डेंचर्स, वेल फिटिंग डेंचर्स या इम्प्लांट्स जरूर बनाइएगा। दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ गुड न्यूट्रिशन, ठीक है। सेकंड होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। एज हमारा एज प्रोग्रेस करता है, हमारा बोन डेंसिटी कम हो जाता है, हमारा बोन जोड़ों में, घुटनों में दर्द होना शुरू करता है, छोटे छोटे जो और भी हमारे जॉइंट्स हम बोलते हैं उसमें दर्द होता है, बैक एक होता है, ये सब सब कुछ होता है बिकॉज हमारा बोन डेंसिटी कम हो गया है, एंड रिजॉर्प्शन हो जाता है, स्पेशली इन फीमेल्स आफ्टर वी क्रॉस 40 to 45 years of age। ईस्ट्रोजन लेवल्स कम हो जाते हैं, एंड ईस्ट्रोजन लेवल्स कम होने की वजह से हमारा all these bone issues become more. So what is the thing, what do we have to do? We have to have very good calcium rich diet. जब कैल्शियम रिच डाइट में बोलती हूँ तो दूध, दही, चीज, मिल्क वगैरह आता है, लेकिन in addition to that, once we cross around 40 to 45 years of age, साल में मिनिमम 2 बार, जो कि WHO recommendations है, हमें विटामिन डी और जो कैल्शियम सप्लीमेंट्स है वो लेना जरूरी है। विटामिन डी आप लोगों को 8 हफ्ते के लिए हर संडे टू संडे एक अलार्म लगा के रख लीजिएगा। वो टैबलेट फॉर्म में आता है, कैप्सूल फॉर्म में आता है, या सैशे फॉर्म में आता है। उसको आपको बस हफ्ते में 1 बार लेना है, और वो 8 हफ्ते के लिए लेना होता है, जो कि इट रियली हेल्प्स इन कीपिंग द बोन स्ट्रॉन्ग, अवॉइडिंग फ्रैक्चर्स, जो हम लोग फिजियोलॉजिकल फ्रैक्चर्स बोलते हैं, वो अवॉइड करने में हेल्प करता है। और सेकेंडली, कोई भी प्रकार का कैल्शियम सप्लीमेंट भी लेना जरूरी है, लेकिन कभी उसको ओवरडू मत करिएगा, नहीं तो रीनल कैल्कुलस होने का चांसेस है। जब भी आप कैल्शियम सप्लीमेंट लीजिएगा, मेक श्योर कि आप लोग एक जेल फॉर्म में कैल्शियम सप्लीमेंटेशन लें, ठीक है। और खाने में ध्यान देना जरूरी है, दूध, दही जो भी हो वो आप लीजिएगा, चीज वगैरह लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ओबेसिटी। हमें से ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वी हैव अ वेरी हेक्टिक शेड्यूल, हम लोग बहुत काम करते हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद यूजुअली हम लोग एक जगह में स्टैग्नेटेड रहते हैं, ज्यादा घूमना फिरना नहीं होता है, कभी कभी हम लोग डिप्रेशन में रहते हैं, तो खाना वाने पे भी हम लोग थोड़ा ज्यादा खाते हैं, तो हमको ओबेसिटी के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, एक बैलेंस्ड हेल्दी डाइट मेंटेन करना है, ज्यादा करके फल फ्रूट्स वगैरह खाना है, और कुछ सम सिंपल फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज जैसे प्राणायाम हो गया, या कोई भी योगा हो गया, या थोड़ा वॉकिंग हो गया। 30 minutes of brisk walking per day is also very essential. तो अगर ये भी आप करें, it goes a long way in keeping our health well. नेक्स्ट मैं बात करूंगी अनीमिया की। विथ एज एज सब कुछ डिजेनरेट करता है, हमारे ब्लड लेवल्स भी बॉडी में रिड्यूस होने लगते हैं, ठीक है। इसका रीजन है inadequate food intake, inadequate intake of good nutrition, and low dietary intake, ठीक है।
इसमें हमको क्या लगता है, हमें ज्यादा थकावट हो जाती है, डर लगता है, हमें लगता है कि हमारी धड़कन बहुत तेज चल रही है. And there's something else which is known as pernicious anemia, which is very very common in adults, and that happens because of vitamin B12 deficiency. अभी मैं आपको बताती हूँ विटामिन B12 लेना क्यों जरूरी है और आपको किस चीज में बनेगा. टू अवॉइड पर्निशियस एनीमिया एंड एनीमिया वी टेक विटामिन B12. उसके लिए अंडा लेना जरूरी है. जो भी आप में से नॉन वेजिटेरियंस है, अंडा, चिकन, सालमन, टूना वगैरह जैसे मच्छी में बहुत विटामिन B12 पाई जाती है. एंड जो वेजिटेरियंस है उनमें से सोया मिल्क, फिर चीज, फिर थोड़ा सा दही, और फिर फोर्टिफाइड विटामिन B12 वाले सीरियल्स आते हैं. कुछ वो सीरियल्स भी अगर आप लो तो उसमें भी आपको फायदा पहुंचता है. ठीक है. नेक्स्ट है कार्डियोवास्कुलर डिजीज, जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे ज्यादा हमें जानने के लिए हमें जानना जरूरी है. हमारा जो हार्ट होता है उसके अंदर जो नसें होती हैं वो जम जाते हैं, कभी कभी जम जाते हैं, बिकॉज इतने सालों से उसमें खून का बहाव की वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है. उसकी वजह से कभी कभी हमें हार्ट अटैक्स आते हैं, छाती में दर्द होता है विच वी नोन एज एंजाइना, क्रॉनिक हार्ट फेलियर्स होते हैं. इसके लिए क्या हमें करना बहुत जरूरी है. फर्स्ट ऑफ ऑल, exercise, diet is very important. In addition to that, हमें लो डाइटरी इनटेक इन द फॉर्म ऑफ फैट्स कम करने होते हैं एंड रफेज इंक्रीज करना होता है हमारे खाने में. ठीक. नाउ फॉर ऑल ऑफ दिस, ये सारे चीजों में हमें कुछ ऐसे चीजें याद करके रखनी है जो हमारे डाइट में इंक्रीज करना है, जो है विटामिन ई. आप जो भी तेल लेते हैं, मेक श्योर वंस इन अ व्हाइल आप सनफ्लावर ऑयल में बने हुए चीजें खाइएगा, क्योंकि उसमें विटामिन ई होता है. आप आमंड्स लीजिएगा, पीनट लीजिएगा, पीनट बटर कभी कभी लीजिएगा, बीट के जो ग्रीन्स है, या मूली का जो साग है, या पम्पकिन्स है, या जो स्पिनच है जिसे हम पालक कहते हैं, उसमें बहुत ही हाई लेवल्स ऑफ विटामिन ई होता है. तो आप अगर वो ले तो आपके विटामिन ई लेवल्स अच्छे रहते हैं. फिर विटामिन B6 लेना बहुत जरूरी है, जो फिश में पाई जाती है, बनानास में, ओट्स में, और पीनट्स एंड पीनट बटर वगैरह में पाई जाती है. ठीक है. मैग्नीशियम की कमी की वजह से भी हमारा स्किन खराब होता है इन ओल्ड एज, अलॉन्ग विथ टिश्यू डैमेज कॉज करता है मैग्नीशियम डेफिशिएंसी. तो उसके लिए हमें लेना है किनोवा, बकव्हीट, avocado, which is now known to be a superfood, is very very good. And जो हमारा राजमा होता है या almonds होता है वो भी बहुत अच्छा है. Now since we are Indians, हमें कुछ चीजों का एडवांटेज लेना बहुत जरूरी है. हमारे यहाँ पे बहुत आसानी से बाजरा या मक्की या ज्वार मिल जाता है. ठीक है. ये चीजें, इनकी जो रोटी बनती है ये बहुत ही हाईली न्यूट्रिशियस होती है, रागी वगैरह बहुत ही न्यूट्रिशियस होती है. तो यू ट्राई एंड मेक श्योर दैट यू इंक्रीज ऑल ऑफ दिस इन योर डाइट. सोय मिल्क, कैरोटीनॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स एंड फॉलेट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है खाने के लिए. बट आई lastly would want to say that being happy is a very important part of your overall health and nutrition. ठीक है. With our age, as our age progresses, after living such a healthy lifestyle, after living such a hectic schedule, कभी कभी हमें लगता है that we feel depressed. We feel depressed when we sit at home, we don't have much to do and all, we feel neglected. And our elderly are a very important part of our society. उन्होंने ही हमें आज हम जो है उसके लिए शेप किया है, एंड देयर कंफर्ट एंड देयर सेफ्टी इज डेफिनेटली ऑफ utmost इम्पोर्टेंस टू अस. इसीलिए उनका हेल्थ का ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना हम सबकी जिम्मेदारी है. ठीक है. सो इसी के साथ आई लाइक टू एंड एंड थैंक यू सो मच फॉर योर मैम. मुझे कुछ पूछना है आपसे. यस, आई विल टेक द क्वेश्चंस प्लीज. मैम एक्चुअली आपके जो दर्शन लाल जी मेरे अंकल है, पेशेंट है आपके, मुझे उनके बारे में पूछना था कि एक EWS का कार्ड बनता है. यस. EWS के कार्ड का क्या प्रोसीजर है मैम एक्चुअली? EWS कार्ड
हाँ जी मैम, एक्चुअली अंकल आंटी का ना कोई मतलब करने वाला नहीं है, तो लाइक उसका प्रोसेसर जानना था मुझे कि It's क्या the प्रोसेसर है कार्ड। economically weaker section card, is it? Is that the one? EWS। Okay. See, I will not be able to help you with this because, like मुझे इसका ज़्यादा I do not have much of knowledge. But please give me your number, and I will definitely get in touch with the team who helps with all that. And just give me half an hour's time after this is over, and I will definitely let you know how to go about it. Okay? ओके मैम, Any other questions that I can take right थैंक now? यू मैम। मैडम एक क्वेश्चन मुझे पूछना है हाँ, नमस्ते सर, खाने बताइए। खाने के बाद जो है ना हार्ट बीटिंग बहुत फास्ट हो जाती है, खाना या पानी पीने के बाद जो है ना हार्ट बीटिंग 100 से अबव हो जाती है, 105 106 के करीब हो जाती है, क्या कारण है उसका? ठीक सर, लेट मी टेल यू सर, आपका कोई भी आपको कोई भी थायराइड का इश्यू है या आपको कोई बीपी का इश्यू है, कुछ भी है आपको? बीपी तो है, बीपी भी है और शुगर भी है, अच्छा, दोनों है। आपने लास्ट अपना एको वगैरह कराया होगा? हाँ, इको भी करवाया है लेकिन नॉर्मल था सर वो? ठीक है इको। ठीक है, अगर वो ठीक आया है then there's nothing to worry about because physiologically up to 125 to 130 भी अगर जाए there's nothing to worry about. But after eating our food, usually our system becomes a little bit active. So because of that, kabhi-kabhi hota hai, nothing more to worry about. However, I would suggest please get your thyroid function test once, thyroid function test, and repeat an echo. That's all. Okay? Madam, I have to ask you one question. Yes, sir. Good afternoon. Tell me. My name is B.S. Bhargava. I am Namaste. 84 years of age, Yes, sir. but very old. Sorry, sir. Very old diabetic. Yes, sir. Kindly एक-एक करके पूछिएगा, please. Sir, I cannot hear you. I am 84 years of age Yes, yes. and a very old diabetic. I became a diabetic when I was 27 years of age, Yes, sir. and right now I am 84. Yes, sir. अभी मैंने डायग्नोस्टिक सेंटर से पूरी रिपोर्ट करवाई थी, तो उसमें मैं लिखा है मैग्नीशियम में की कमी है थोड़ी। Yes. तो वो कैसे, कोई दवाई खानी पड़ेगी या कोई आप डाइट में चेंज करने से वो कमी पूरी हो जाएगी? As I told you, sir, in the old age मैग्नीशियम की कमी बहुत कॉमन है, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप कुछ डाइट ये लेके देखिए जो मैग्नीशियम में रिच है, जैसे किनोवा पता है सर आपको? अगर आप चावल या रोटी लेते हैं उसको आप थोड़ा किनोवा से आप उसको लाइक चेंज करिए, साथ में बकव्हीट एंड एवोकाडो होता है वो लीजिए, राजमा थोड़ा ज्यादा करके लीजिए और आमंड्स लीजिए। अगर इसके बाद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ आपका लेवल्स ठीक नहीं आए मैग्नीशियम का, देन वी स्टार्ट यू ऑन मेडिकेशंस, ओके? Medication. Yes, after that we give you sir. I do yoga also. Partly time is spent on meditation also, meditation. Yes. So that will do some good to me. Yes, yes. Okay. Thank No you, medicine right now. No medicine is recommended. Kilova. अच्छा, कोई medicine will be prescribed करेंगे आप? Medicines will be prescribed to you after dietary, after the dietary supplements fail, then we will give you the medicines, okay? Okay. Just try it for a month or so. अगर नहीं होता है, then we will give you because ज़्यादा अगर low levels हुए, तो we have to give you the medicines only, sir. ठीक है? और मैडम मेरा HB1C, HB1AC is a 7.4. Is it alarming? It's not really alarming, sir, but you have been a diabetic for a really long time. So try and take a low carb and a high protein diet. Usually that helps in bringing down the HbA1c. Hemoglobin. ठीक है? Hemoglobin is at 11 point something. All right, so that's good. That's good enough. Nothing to worry. That's nothing to worry, right? Yes. Okay. Take care, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you for your time. Any other questions that I may take? अगर किन्हीं भी सीनियर सिटीजन का कोई भी क्वेश्चन है न्यूट्रिशन से रिलेटेड तो वो अभी मैम से पूछ सकते हैं। Okay then ma'am, I don't think there are more such questions. Okay, So- but I'd just like to say one more thing before I go because this is a very important thing.
So once we cross around 50 years of age, it is always advisable to go for a complete body check at least once in a year, okay, if possible, because there are a lot of things जो underlying sizzle करते रहती है without us knowing, ठीक है? And a complete body health checkup usually helps us finding out अगर कोई issue है कि नहीं and everything is going smoothly कि नहीं. So we would always recommend कि at least साल में एक बार you go ahead and do a complete body checkup, which would always include one of the basic, the entire blood profiling and your heart checkup, especially for the elderly males. It is very important. All right. Any other questions, please? Madam, हाँ one जी more sir. question. Kindly just advise me whether I should continue to take milk. I take milk about 200 ml in the whole day. I take. Are you on insulin, sir? I am on Are yes, you on insulin? yes, sir. Yes, I am. Please stay. In that case, please go ahead and take low-fat milk, but in moderation, not more than around 100 ml per day, not more than that. All right. Not more than 100 ml. Yes. Okay. Thank you. Thanks. Okay, so ma'am, thank you so much for such a wonderful session, and I hope आज सीनियर सिटीजन्स को काफी कुछ नई जानकारी मिली होगी अबाउट न्यूट्रिशन इन देयर डाइट स्पेसिफिकली इन ओल्ड एज. सो थैंक यू सो मच एवरी सीनियर सिटीजन फॉर जॉइनिंग अस. एंड आप लोगों की अगर कोई फर्दर सजेशंस हैं या क्वेरीज हैं या अगर आप मैम से भी कुछ पूछना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं एंड विल ट्राई टू कनेक्ट विद मैम अगेन. So thank you so much, everyone. Thank you so much for your time, and I would like to thank all of you from our Medanta team, and I would want to thank our senior citizens for shaping India the way it is today. Thank you so much for all your help, and remember us in your prayers, please. Thank you. Namaste. Thank you, everyone.